जिसका डर था वही हुआ। कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि 18 जून 2024 को एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया यूजीसी नेट और जेआरएफ का, वो पेपर कैंसिल हो चुका। ये कोई नई बात नहीं। एग्ज़ाम से पहले जब हमने बच्चों का रिव्यू लिया तो उनको भी यकीन इसी बात का था कि पेपर कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि एनटीए ने इससे पहले यूजी नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था जो मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए होता, वो भी पेपर कैंसिल हुआ क्योंकि लीक हो गया था। और 18 जून को जब अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया और वो अपने घर आते हैं, 19 तारीख को एनटीए ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करता है कि मैंने सफलतापूर्वक एग्ज़ाम को सही तरीके से करा लिया, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक आंकड़ा भी यूजीसी डालता है, अपने एनटीए अपने वेबसाइट पर डालता है कि इस परीक्षा में यानी 18 जून को जो मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें टोटल 11,21,225 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 9,08,580 अभ्यर्थी अपीयर्ड हुए थे, परीक्षा दिए थे, जो लगभग 81% आता है लगभग, मतलब एक अच्छा गुड रिकॉर्ड अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से दिया है। परीक्षा में बच्चे शामिल हुए थे और इससे पहले वाले एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में जो हुआ यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, उसमें महज 73.6% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये अच्छा रिस्पांस आया, स्टूडेंट्स ने बढ़ोतरी किया अपने परसेंटेज में, लेकिन एनटीए ने अपने एग्ज़ाम के तरीक़ों में कोई बढ़ोतरी नहीं किया। उसने एग्ज़ाम तो कराया, लेकिन वो कहते हैं अब पेपर लीक का मामला भी स्वाभाविक हो चुका है। बच्चे घर लौट के आए, ये नोटिस आया 9:30 बजे रात को। आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ट्वीट करके बता दिया लोगों को कि एनटीए यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, इस पेपर को दोबारा लिया जाएगा क्योंकि इसमें पेपर गड़बड़ी का मामला है और यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा जांच करने के लिए। लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े चैनलों पर एक गलतफहमी फैली हुई है कि ये जो यूजी नीट का मामला था, कुछ दिन पहले जो मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, उस परीक्षा को सीबीआई को सौंपा गया है। लेकिन हकीकत ये बात नहीं है। हकीकत ये है कि यूजीसी नेट जेआरएफ, नाम सेम है, यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि परीक्षा लिया जाता है फेलोशिप के लिए, पीएचडी के लिए, नेट के लिए, 3 स्तरीय होते हैं। इसका जो एग्ज़ाम 18 जून को हुआ था, कंडक्ट किया गया, उस पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन चौंकने वाली ये बात है, 10 बजे रात से लेकर आज सुबह 10 बजने वाले हैं, अभी तक एनटीए ने इस मामले में अपनी वेबसाइट पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है कि पेपर लीक हुआ है और इस पेपर को दोबारा लिया जाएगा। अभी तक जो ये न्यूज़ फैल रही है वर्तमान एट प्रेजेंट टाइम तक, वो न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से फैली हुई है। इस संबंध में एनटीए ने अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। पेपर होगा, 100% होगा, दोबारा होगा। लेकिन मैं 18 जून को जब बच्चों का लाइव इंटरव्यू ले रहा था, उनके पेपर रिव्यू के बारे में सवाल पूछ रहा था, तो आप देख सकते हैं वीडियो में लोगों ने क्या जवाब दिया। देखिए, मेरा मानना है कि सारा पेपर लीक होता है। जो हल्ला हो जाता है वो पेपर लीक होता है, जो हल्ला नहीं होता पेपर लीक नहीं होता है। अच्छा, जो हल्ला हो जाता है उसकी खोजबीन नहीं होता है। अब यही पेपर अगर लीक हुआ होगा, अगर हाईलाइट में नहीं आएगा तो किसी को पता चलेगा पेपर लीक हुआ है? नहीं ना। जो प्रॉपर रूप से समाज में पता चल जाएगा कि सबके पास पेपर लीक हो जाता है। इसमें एक बच्चे ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। उसने बोला कि एट प्रेजेंट टाइम्स एक 5-6 सालों में से जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो सारी की सारी पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जो उसमें वायरल हो जाता है, जो पेपर चर्चाओं में आ जाता है, जिसका विरोध होता है, उसका तो री एग्ज़ाम हो जाता है, और जिसका विरोध नहीं हो पाता, जिसका खुलासा नहीं हो पाता, वो उसी पर सलटा दिया जाता है, उसी पर रिकवर कर दिया जाता है। ये बड़ा लॉजिकली बात है।
आप रिकॉर्ड उठा के देखिए पिछले 8-10 सालों से, वो झारखंड पीसीएस का पेपर हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो, सीटेट का पेपर हो, यूजी नीट का पेपर हो, नेट जेआरएफ का पेपर हो, ऐसे और तमाम पेपर हो जो पेपर होते हैं और होने के बाद लीक भी होना तय है। ये सिर्फ पेपर नहीं, इसमें 11 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। ये 11 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, और वो भी ये बच्चे वो नहीं है जो आम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो अनुसंधान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, ये पीएचडी होल्डर थे, पीएचडी करने के लिए अप्लाई किए थे। ये भारत की वो तबका है, 11 लाख अभ्यर्थी को मत, ये 11 लाख वो कैटेगरी है जो उच्च स्तरीय शिक्षा को ग्रहण करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है। अगर उनके अनुसंधान प्रक्रिया के साथ देश का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनटीए बोर्ड इतना बड़ा धांधली करे कि उसके एग्ज़ाम को ही कैंसिल कराना पड़े, पेपर कैंसिल हो जाए, तो बताइए देश का भविष्य किधर जाएगा। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नई चीज़ सृजित करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे देश के लिए, अपने सब्जेक्ट में एक खोजबीन करेंगे, रिसर्च करेंगे। ये एक ऐसा तबका है जो नई सोच को बनाएगा, जो नई भारत को बनाएगा। ये कोई पुलिस और आर्मी की नौकरी के लिए नहीं जा रहे थे, ये अपना एंट्रेंस एग्जाम दिए थे पीएचडी बनने के लिए। पीएचडी का मतलब ये होता है उसमें रिसर्च करना, थीसिस लिखना। ये इनके भविष्य के साथ क्या हुआ? पेपर लीक के मामले में आप लोगों का विचार क्या है? इसको किस तरह रोका जा सकता है? इसमें कमियां किसकी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, अपना विचार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।